तो दोस्तों आज हम आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो आपको पूरा नोट भी प्रोवाइड कर देंगे, पूरा बता देंगे। देखिए बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बहुत जितना गुडविल में नहीं था उससे भी ज़्यादा आसान है ये, समझे। गुडविल में तो थोड़ा बहुत आपको नोट भी ज़्यादा है और उसको बनाना भी पड़ता है, लेकिन इसमें ज़्यादा जो है ना बनाना ही पड़ता है, समझे। नोट इसका तो बहुत कम है और समझने वाली भी बात बहुत कम है। अगर एक चीज़ समझ लीजिएगा तो आप ज़्यादा मतलब 90% क्वेश्चन बना समझ लीजिएगा आप, समझे। ये इस टाइप का है क्वेश्चन कि एक ही क्वेश्चन पे जो है 10 क्वेश्चन दे दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है इस चैप्टर में। किस चैप्टर में? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में, समझे। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं आज। मान लेते हैं दो पार्टनर था, हाँ दो पार्टनर था, एक का नाम था गोलू एक का नाम था मोलू, समझे। दो पार्टनर था, अपना जो है बिजनेस चला रहा था, बहुत बढ़िया से बिजनेस चला रहा था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा था, दोनों बिजनेस चला रहा था। तो क्या हुआ था, एक और बंदा जो है बोला कि हम भी आएंगे बिजनेस में। तो बिजनेस में जो आएगा, जिसका नाम मान लेते वर्मा, वर्मा जी जो था वो बोला कि देखो भाई गोलू मोलू से उसका जान पहचान था या कोई भी जो पार्टनर था, तो वर्मा बोला कि देखो दो आदमी से नहीं समझेगा तो जो है ना वर्मा का जरूरत पड़ गया किसी भी कारण से, या वर्मा बहुत कुछ जानता है, जो है ना आपको 10 रुपये का चीज़ को जो है 100 रुपया में बेचना जानता है, या किसी भी कारण से। तो गोलू मोलू भी डिसाइड किया, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं वर्मा जी आप आ जाइए। वर्मा जी क्या करिए, बिजनेस में आ जाइए। तो अब क्या हुआ कि देखिए पहले तो था दो आदमी, एक आदमी गोलू एक आदमी मोलू, लेकिन एक तीसरा आदमी आ गया। तो पहले जो पार्टनरशिप मान लीजिए कि 1 लाख रुपया, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए मान लीजिए कि 1 लाख रुपया महीना ये दोनों गोलू और मोलू मिलकर 1 लाख रुपया कमाता था। तो अब जो आएगा तो 1 लाख रुपया वो दो दो ही आदमी नहीं लेगा, क्योंकि पार्टनर जो है ना बन के आएगा ना, पार्टनरशिप बिजनेस है तो पार्टनर बन के आता है, उसको सैलरी नहीं दिया जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस को सैलरी भी दिया जाता है एक टाइम में, लेकिन पार्टनर जब आता है तो आपको वो शेयर लेता है, समझे। तो आप जो है ना इसको 3 आदमी बोलेंगे, 3 पार्टनर है इस बिजनेस में, समझे। तो ये क्या होता है, आपको 3 पार्टनर होता है। वही जो आपको कंपनी सब में रहता है कि बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है एम्प्लॉय बनता है, लेकिन इसमें क्या रहता है पार्टनर बनता है। तो ये जो आप जो 1 लाख रुपया बटेगा तो ये तीनों आदमी मिल के लेगा, तीनों आदमी जो मिल के लेगा तो आपको किस रेशियो में लेगा, क्या लेगा क्या नहीं, उस सब के लिए क्या बनाना पड़ता है पार्टनरशिप डीड। तो ये जो तीसरा आदमी आया तो इसका जो पार्टनरशिप जो बिजनेस था उसमें चेंजेज आ गया। कुछ चेंजेज क्या क्या आया कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटता था उसमें बदलाव आ जाता होगा, मेंबर में बदलाव आ जाता होगा, काम करने में बदलाव आ जाता है। क्या देखिए दो आदमी पहले करता था, तीसरा आदमी आएगा तो बदलाव होगा, उसी को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब क्या हुआ, व्हेन देयर इज ए चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, समझिए या रिलेशन विदाउट अफेक्टिंग विदाउट विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ऐसे समझिए कि देख लीजिए क्या हुआ कि इस दोनों का बिजनेस जो चल रहा था, मान लीजिए पेन का बिजनेस चल रहा था या किसी भी चीज़ का बिजनेस चल रहा था, तो ये इसका बिजनेस तो इफेक्ट नहीं हुआ, पेन का बिजनेस चल ही रहा है, लेकिन आपको तीसरा बंदा आने से बिजनेस में क्या होता है कुछ ना कुछ चेंजेज हो जाता है, आपको एग्रीमेंट में चेंज हो जाता है, क्योंकि अब 1 लाख कमाएगा तो तीनों आदमी मिल के लेगा, या फिर आपको इसको कम देगा ये दोनों ज़्यादा मिल के लेगा, ये जो भी होगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट उस तरह से बनेगा, समझे। साझेदारी फर्म में क्या होता है, आपको परिवर्तन के अनुसार जो भी आपको संबंध चेंजेज होता है उसी को आप साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहते हैं। लिखना चाहिएगा तो आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए आखिर ये किस किस स्थिति में हम क्यों करते हैं भाई, इतना जो बुक वाला रहता है, आप पार्टनरशिप जो आपको बिजनेस है कब कब करते हैं, पार्टनरशिप में चेंजेस कब कब करते हैं, पार्टनरशिप जो बिजनेस चल रहा है हमारा उसमें चेंजेस किस किस स्थिति में कर सकते हैं। तो पहला तो देखिए अगर कोई बंदा आएगा बिजनेस, मान लीजिए ये आया वर्मा जी जैसे यहाँ पे, तब हमारा बिजनेस में चेंजेज हो जाएगा। या फिर मान लीजिए 3 आदमी मिलकर आप बिजनेस कर रहा था, मोनू सोनू और एक ले लीजिए होनू, ये 3 पार्टनर जो है ना आपको मिलकर बिजनेस कर रहा था। अब बोल रहा है क्या होनू जो हम जो है इस बिजनेस में नहीं रहेंगे हम जाएंगे, तो उस स्थिति में क्या करेगा, ये जो जाएगा तो अपना जितना भी कमाया होगा प्रॉफिट एंड लॉस गुडविल का पैसा या जो भी आपको रिजर्व का पैसा लेके चले जाएगा। तब जो फिर से बनेगा तब 2 ही आदमी रहेगा, 2 ही आदमी बिजनेस चलाएगा। अब समझे, तो फिर से आपको जो है ना पार्टनरशिप जो है ना एग्रीमेंट में चेंजेज आ जाएगा। तो देख समझ गए, एक तो आपको कब कब होता है, एक नया पार्टनर आता है तब, नया पार्टनर जाता है तब, या फिर पार्टनर मर जाता है, मान लीजिए 3 पार्टनर था होनू मर गया तब पर भी चेंजेज हो जाएगा, क्योंकि अब जो भी कमाएगा या फिर जो भी घाटा होगा वो 2 ही आदमी लेगा, समझे। या फिर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में जब चेंजेज आता है, मान लीजिए 2 ही आदमी है,
गोलू और मोनू है, वो बोल रहा था कि देखो पहले हम जो 50% तुमको देते थे, 1 लाख में 50,000 तुमको, और तुम और जो है ना मोलू, दोनों जो 50% बांटता था। लेकिन बोला कि गोलू तुम तो ज़्यादा काम ही नहीं करता है। गोलू बोला मोलू को कि मोलू तुम तो ज़्यादा काम ही नहीं करता था, हम तुमको 50% नहीं देंगे, हम तुमको सिर्फ और सिर्फ 30% देंगे। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तब पर भी हो जाएगा। अमेलगमेशन ऑफ टू और मोर पार्टनरशिप। देखिए मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, मेरा बिजनेस है, आपका बिजनेस पेन का है छोटा मोटा, और हम क्या करते हैं रॉ मटेरियल लाते हैं पेन का, या फिर हम भी पेने बनाते हैं। तो अगर एक दोनों आदमी जो मिल जाएंगे, उस स्थिति में भी जो है ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना चेंजेज हो जाएगा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेज हो जाएगा। समझ रहे बातों को। फिर देखिए आपको बहुत ही कम इसमें पढ़ना पड़ता है, बहुत ही कम। देखिए ना आपको उसके बाद क्या होता है, पार्टनर। साझेदार जो होता है, दो तरह का साझेदार होता है। पार्टनर बोलेगा कितने तरह का होता है, तो दो तरह का यहाँ पे पार्टनर होता है। एक कौन सा होता है, गेनिंग पार्टनर, एक कौन सा होता है, लॉसिंग पार्टनर। जब इस चैप्टर में पूरा पढ़ने लगेगा, इस चैप्टर जब स्टार्टिंग है, आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, हर एक चीज़ में सबका जरूरत पड़ेगा। तो गेनिंग पार्टनर आखिर बोलते हैं किसको, तो गेनिंग पार्टनर उसको बोलते हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए, जैसे गोलू मोलू ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे देखिए गोलू मोलू जो है ना आपको जितना भी कमाता था उसको बांटता था, जो भी हिस्सा में होता था वो पहले बराबर हिस्सा में बांटता था पहले, समझे। तो वर्मा जो आया, तो वर्मा को क्या हुआ कि कुछ ना कुछ शेयर देगा, तब ना जितना भी शेयर देगा उसका परसेंटेज इस पे जुड़ जाएगा। मान लीजिए 5% दे देगा, या फिर 10% दे देगा, 20%, कुछ भी शेयर तो देगा, कुछ ना कुछ हिस्सा देगा वर्मा को। तो वर्मा को जो हिस्सा देगा उसको हो जाएगा गेन, तो वो गेन किया, समझ गए। तो वर्मा क्या किया, आपको गेन किया। अब वही कौन दे रहा है, तो गोलू और मोलू दोनों मिल के दे रहा है, तो ये दोनों सेक्रीफाइस किया, क्या ना, अपना पैसा देना मतलब क्या, त्याग करना। तो ये दोनों जो पार्टनर कहलाएगा वो आपको गोलू और मोलू, उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। अब वर्मा को बोल देंगे गेनिंग पार्टनर, बात खत्म, समझिए। जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है उसको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं, और जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज घट जाता है उसको हम लॉसिंग पार्टनर बोलते हैं। इसको आप लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिखना चाहिएगा तब देखिए लिख सकते हैं कि ए गेनिंग पार्टनर इज वन हुज शेयरिंग हैज इंक्रीज। फिर देखिए आपको हुज शेयरिंग नहीं, हुज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज इंक्रीज, मतलब क्या, लाभ पाने वाला साझेदार किसको बोलता है, जिसका लाभ विभाजन का अनुपात जो है बढ़ जाता है। फिर देखते हैं लॉसिंग पार्टनर किसको बोला जाता है, कि जिसका जो है कम हो जाता है, ऐसा साझेदार जिसका लाभ विभाजन अनुपात में कमी होती है, उसी को बोला जाता है लॉसिंग पार्टनर। अब देखते हैं आपको कंपनसेशन क्या होता है। तो देख लीजिए अब दो पार्टनर तो ये हो गया कंपनसेशन। इस हिसाब से थोड़ा सा हट गया कि देखिए द कंपनसेशन इज गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द लॉसिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। देख लीजिए आपको, देखिए कंपनसेशन इज गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर। अब क्या हुआ, मान लीजिए ये गोलू मोलू है, ये आपको जो है 10 साल से बिजनेस चला रहा है भाई, 10 साल मायने रखता है, 10 साल क्या, इसका गुडविल भी बना होगा, 10 साल से कस्टमर भी बढ़ गया होगा, क्या जानना पहचानने लगा होगा दुकान को सब, या पार्टनरशिप फर्म को। तो क्या हुआ भाई साहब कि यहाँ पे देखिए कि कंपनसेशन ना गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द लॉसिंग पार्टनर। देख लीजिए आपको यहाँ पे कि कंपनसेशन कब दिया जाता है, तो इसका गुडविल हुआ होगा, हाँ सब जानने पहचानने लिया होगा, कुछ ना कुछ गुडविल हम पढ़ चुके थे, हुआ होगा इस बिजनेस का। मान लेते XYZ बिजनेस का नाम है, पार्टनरशिप बिजनेस का नाम है फर्म का। तो ये जो गुडविल, तो वो तो कोई दो आदमी बिजनेस चला रहा है, और तीसरा आदमी तो वैसे ही नहीं ले लेगा भाई। मान लीजिए हम आपको 10 लाख रुपया या 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं भाई, 1 लाख कमाने के लिए महीना समझते हैं हमको 10 साल लग गया। पहले हम शुरू में खोले थे 20,000 रुपया महीना कमा रहे थे, लेकिन अब 1 लाख रुपया कमाते हैं। कोई दूसरा आदमी बिजनेस खोलेगा ना तो उसको बहुत ही होगा तो 50,000 कमाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन हम 1 लाख कमा रहे हैं, किस कारण से, गुडविल का। तो भाई उतना जो मेरा इज्जत है, रेपुटेशन है, तो हम तुमको ऐसे ही आने दे देंगे वर्मा को। बोला नहीं भाई, वर्मा को ऐसे नहीं आने देंगे, वर्मा को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा तब उसको आने देंगे। जिसको बोला था गुडविल के रूप में कैश देता है, तब उसको जो है ना आपको जो पार्टनर रहता है एग्जिस्टिंग पार्टनर, वो आने देता है फर्म में। उसकी को बोलता है कंपनसेशन। क्या होता है कि आपको जो पार्टनर जाता है बिजनेस में और उस जो गुडविल के रूप में जो कुछ पैसा देता है उसको बोला जाता है कंपनसेशन। इसका क्या हुआ, लाभ पाने वाले साझेदार हानि उठाने वाले साझेदार को ख्याति के रूप में क्षतिपूर्ति करता है, ख्याति के रूप में, कि इतना हमारा गुडविल का है तो आप दे दो, समझ रहे बातों को। तो आपको उसको कुछ ना कुछ गुडविल का पैसा देना पड़ेगा और तब बिजनेस पर आएगा, नहीं तो नहीं। देखते हैं अब आपको
जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर में, कि आपको ये डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो क्या होता है। देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है, एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और दूसरा होता है गेनिंग रेशियो। ये आपको परिभाषा भी पूछे जाता है बहुत ज़्यादा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है, तो वो आप बताइए। चलिए हम कोई दिक्कत नहीं पूछता है कि तो बता देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, मान लीजिए एक दो पार्टनर जैसे बताए थे गोलू मोलू, ये कुछ ना कुछ पैसा सेक्रीफाइस करेगा, तो पार्टनर है तो उसको सेक्रीफाइस पार्टनर करेंगे, और जितना शेयर देगा वर्मा को उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलेंगे। बात समझिए, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, जैसे गोलू मोलू यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, अब वो 1 लाख रुपए कमाएगा तो सिर्फ 2 ही आदमी नहीं लेगा, तीसरा आदमी भी आ गया बिजनेस में वर्मा, तो वो भी लेगा, तो आपको उसको जो है ना पार्टनर बोला था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और जिस रेशियो में, जिस अनुपात में वो पैसा आप अनुपात देता है वर्मा को बिजनेस में आने के लिए, उस अनुपात को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बात समझिए, उस अनुपात को बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देख लीजिए, द सेक्रीफाइसिंग रेशियो मीन्स द रेशियो इन विच पार्टनर्स ये डिक्रीज इन प्रॉफिट। क्या होता है आपको कि इसका जो प्रॉफिट जो 1 लाख कमाता था, उसमें जो आपको जिस अनुपात में जो कम हो जाता है उसको बुलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में कम होता है उसको बुलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। या तो 20% बोल दीजिए, या फिर आपको रेशियो बोलते थे 1/5 हिस्सा देंगे, हम तुमको 2/5 देंगे, 3/5 देंगे। हमारा बिजनेस में 3/5 है, जिसमें हम 2/5 जो है दे देंगे, या जो भी हुआ होगा, आप जब बनाने लगेंगे तब आपको समझ में आता होगा। गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच पार्टनर शेयर इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जिसमें पार्टनर का शेयर इंक्रीज हो जाता है। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो लाभ में जो है ना आपको अगर घट जाता है और लाभ अगर बढ़ जाता है तो उसको गेनिंग रेशियो बोलेंगे। जिस अनुपात में बढ़ता है, जिस अनुपात में घटता है उसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला जो है पूछा जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1 नंबर में क्या होता है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या होता है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घट जाता है तो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घट जाता है तो आपको क्या होता है, गेनिंग रेशियो बोला जाता है। रेशियो समझते हैं ना, 1/2, 3/5, 8/10, 20/5, जो भी हो उसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आगे क्या होता है कि रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ, जब किसी, आखिर हम कब बनाते हैं इसको, जब हमारा पार्टनर का कोई भी पार्टनर बिजनेस में आने लगता है तो कुछ ना कुछ, देखिए जैसे कि वर्मा आया नहीं यहाँ पे, तो गोलू मोलू कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया, कुछ ना कुछ हिस्सा सेक्रीफाइस किया, तो उसको बोला जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जिस अनुपात में सेक्रीफाइसिंग करता है, मान लीजिए इस दोनों के पास है कितना, 1/5 है, ये बोल रहा है कि आधा आधा दे देंगे, मतलब 1/5 का आधा कितना हो जाएगा, 1/10 बोल रहा है गोलू दे देंगे, और 1/10 किसको दे देगा हम, क्या नाम है, मोलू दे देगा। किसको दे देगा, वर्मा को। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 मतलब क्या 2/10 हो जाएगा, मतलब क्या 1/5 तो है ही, समझिए। अगर मान लीजिए 1/5 इसके पास भी हिस्सा है, 1/5 इसके पास भी हिस्सा है, तो बोला 1/5 का हम भी दे देंगे, 1/5 का आधा तुम भी दे देना, तो तीनों पार्टनर आधा 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 तीनों पार्टनर ले लेंगे, बराबर बराबर हिस्सा में लेंगे। जिस भी अनुपात में वो एग्रीमेंट जो बना रहता है आपको उस अनुपात में होता है। देखिए आपको गेनिंग रेशियो क्या होता है, कब क्या आ जाता है, रिटायरमेंट के टाइम में और डेथ के टाइम। बोले क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि मोनू सोनू और होनू 3 पार्टनर था, एक पार्टनर चले गया, तो देखिए अब तो जो भी पैसा आएगा 2 ही आदमी लेगा ना, तो सबको गेनिंग हुआ, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। समझ रही बात आपको। देखिए आपको फिर देखिए आपको ओल्ड पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिसीव्ड एज गुडविल। देखिए क्या होता है, जब हम त्याग अनुपात क्या करता है, पुराने साझेदारी के लाभ विभाजन अनुपात को कम कर देता है। जो पुराना पार्टनर रहता है, जैसे कि ये दोनों हो गया, तो वर्मा आएगा तो वर्मा को तो ऐसे नहीं आने देगा क्योंकि वो 10 साल से बिजनेस कर रहा है, तो वर्मा को बोलेगा क्या भाई साहब कि तुम गुडविल के रूप में कुछ ना कुछ पैसा देगा। बोला देंगे ही भाई, क्योंकि तुम 10 साल से कर रहा है। अभी कोई बिजनेस खोलेगा तो उसको 85,000 होगा, लेकिन तुम महीना का 1 लाख कमा रहे हो तो हमको भी फायदा होगा ना। तो ये जो पैसा देगा गोलू और मोलू को, तो वो उससे क्या होता है, गोलू और मोलू का कैपिटल बढ़ जाता है। आपको भी पता होगा जी, अगर पैसा किसी पार्टनर को देंगे तो उसका कैपिटल बढ़ जाता है। तो क्या होता है, ओल्ड पार्टनर जितना भी रहता है उसका कैपिटल नया पार्टनर के आने से बढ़ जाता है। समझे आपको, जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने लगते हैं, देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो से ये फायदा होता है। रिटायरमेंट के टाइम में और अधिक क्या होता है आपको कि कैपिटल कम हो जाते रहता है। देखिए आपको रिटायरमेंट के टाइम में क्या होता है कि जैसे कि मोनू सोनू और होनू था, तो ये जो पार्टनर जाने लगेगा तो ये तो ऐसे नहीं जाएगा, वो तो जितना कमाया है, जितना गवाया है, मतलब जितना रिजर्व होगा, जितना गुडविल होगा, इसका हर एक चीज़ का पैसा लेके, अपना सैलरी होगा या जो भी कमीशन होगा कमीशन लेके जाएगा, हर एक चीज़ लेके जाएगा जब रिटायरमेंट करने लगेगा।
तो देख लीजिए, तो मोनू और सोनू इसमें क्या होता है, घाटा हो जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ का जो है इसको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन जो नया पार्टनर आता है उससे फायदे होता है। तो ये आपको क्या होता है, उस टाइम में आपको थोड़ा घाटा होता है। इसका जो है ना आपको एंट्री भी आप याद रख कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और आप 1 नंबर में भी आपको ऑब्जेक्टिव दे देते रहता है, बाकी जो है ना आपको 5 नंबर में जो डिफरेंस पूछते रहता है, 99% चांस रहता है कि पूछता है डिफरेंस, अंतर तो पूछता ही है भाई एग्जाम में। तो उस टाइम में क्या करेंगे, तो देखिए आपको इससे क्या होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है कि ओल्ड जो पार्टनर रहता है, जो पहले जैसे कि यहाँ पे गोलू मोलू ले लीजिए, इसका कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, तो पुराना पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगा, नया पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगा। वही इसका ठीक उल्टा क्या हो जाता है कि जो आपको रिटायरिंग होने लगता है, जो पार्टनर जाने लगता है बिजनेस से, उसका कैपिटल बढ़ जाता है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और जो बचा रहता है उसका क्योंकि वो पैसा देगा, हाँ वो पैसा देगा, तो रिमेनिंग पार्टनर का जो है कैपिटल कम हो जाता है। समझ गए। देखिए अब आपको यहाँ पे कोई भी रिटायरमेंट में आपको कोई भी इसमें आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका जो हम जितना भी आपको सॉल्यूशन है वो हम आपको प्रोवाइड कर ही दिए हैं, 110% आपको सॉल्यूशन इसका हम प्रोवाइड कर ही दिए हैं। तो बात रहा आपको क्या बात रह गया कि नोट, तो नोट आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, और आप जो है पूरा नोट बना लीजिए, इसका जो भी प्रॉब्लम होगा आप डीएम करिए। समझे। और एक चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला परिभाषा पूछते रहता है, फॉर्मूला ये दोनों आप अलग से लिख लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। समझे। चलिए, थैंक यू सो मच।